अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस सेक्शन 6.2 विच इज इंटरनेट। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट को हम लोग किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। इसको हम लोग अपने नोट्स से डिस्कस करते हैं। नोट्स में भी यही मटेरियल है जैसे उसको पॉइंट्स वगैरह में कन्वर्ट किया गया है। द इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग कंप्यूटर एंड डिवाइसेज वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट क्या है? ग्लोबल नेटवर्क है, एक पूरी दुनिया का नेटवर्क है। जहाँ पे क्या होता है कि जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेज हैं पूरी दुनिया के, वो आपस में कनेक्ट हुए होते हैं। इट अलाउ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कम्युनिकेशन, ऑनलाइन बाइक सेलिंग एंड वीडियो स्ट्रीमिंग। इंटरनेट के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बाय और सेल करनी है वो हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर हम लोग वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। द इंटरनेट इज लाइक अ मैसिव लाइब्रेरी। जो इंटरनेट है वो हमारे पास एक मैसिव लाइब्रेरी हम कह सकते हैं इसे, या फिर जायंट लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जब हम जाते हैं तो हमें किसी भी टाइप का नॉलेज चाहिए, किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहाँ पे हर तरह की बुक अवेलेबल होती है। हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से इंटरनेट भी एक लाइब्रेरी की तरह है, वेयर यूजर्स कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एनी टॉपिक। तो जहाँ पे यूजर्स जो हैं वो किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन उन्हें चाहिए तो वो इंटरनेट के थ्रू गेट कर सकते हैं। इट हैज रेवोल्यूशनाइज लाइफ एंड वर्क। इंटरनेट ने हमारी लाइफ को, हमारे काम को बिल्कुल पूरी तरह से चेंज कर दिया है, बिकमिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ डेली लाइफ। जो इंटरनेट है वो हमारी डेली लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक एसेंशियल पार्ट बन चुका है, एंड मेक टास्क इजियर एंड फास्टर, जिसकी वजह से जो हमारे टास्क हैं, जितने भी हमारे काम हैं, वो इजी हो गए हैं और फास्टली परफॉर्म हो जाते हैं। ये था इंट्रोडक्शन इंटरनेट का। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट के यूजेज क्या हैं, क्या कहाँ कहाँ पे इंटरनेट को यूज किया जाता है, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ पर्पस। ठीक है, हम लोग दो पर्पस के लिए इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। एक तो बेनिफिशियल पर्पस है। बेनिफिशियल मतलब हम लोग गुड पर्पस के लिए इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव काम के लिए हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। और जो दूसरा पर्पस है हमारे पास वो है मलेशियस पर्पस, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने बैड पर्पस के लिए भी इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेनिफिशियल पर्पस को, कि किस तरह से हम लोग गुड पर्पस के लिए हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। द इंटरनेट कैन बी यूज फॉर गुड पर्पजेज सच एज हेल्पिंग पीपल एंड कम्युनिटीज। हम लोग इंटरनेट को यूज कर सकते हैं अच्छे कामों के लिए, जैसे लोगों की मदद करना, कम्युनिटीज की हेल्प करना। इसी तरह से इट सपोर्ट लर्निंग। जो इंटरनेट है वो हमारी लर्निंग में सपोर्ट कर रहा होता है, हेल्थ, कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंटल केयर एंड सोशल अवेयरनेस। ठीक है, इंटरनेट को हम इन सब कामों में यूज कर सकते हैं। अपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, इन्वायरमेंट की केयर के लिए, सोशल अवेयरनेस के लिए, कि हमारी सोसाइटी में क्या और उसके बारे में आगाही हमें चाहिए, तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू ये सब कर सकते हैं। इट कनेक्ट पीपल ग्लोबली। ठीक है, जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, प्रोमोटिंग पॉजिटिव चेंज एंड इम्प्रूविंग लाइफ। ठीक है, इस तरह से क्या होता है कि हम लोग एक पॉजिटिव चेंज लेके आ सकते हैं, और जो हमारी जिंदगियां हैं उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। द फर्स्ट पर्पस क्या है कि हम लोग एजुकेशन के लिए इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग गेट कर सकते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू अ वास्ट कलेक्शन ऑफ नॉलेज एंड एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगर हमें बहुत लार्ज अमाउंट में कोई नॉलेज चाहिए, कोई हमें जो है वो एजुकेशनल रिसोर्स चाहिए, तो वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट यूज होता है हेल्प इन ऑनलाइन लर्निंग थ्रू कोर्सेज, ट्यूटोरियल्स एंड वेबसाइट्स। ठीक है, अब हर तरह के कोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोगों ने अगर कोई भी ऑनलाइन लर्निंग करनी होती है तो उसमें हमारी इंटरनेट हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा इनेबल पीपल टू गेन न्यू स्किल एंड लर्न एनी टाइम एनीवेयर। जो इंटरनेट है वो लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो कोई भी नई स्किल को गेन कर सके। ठीक है, और किसी भी टाइम और किसी भी जगह से, किसी भी जगह में रहते हुए वो लर्न कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इसके अलावा इंटरनेट को कहाँ पे यूज किया जाता है? ग्लोबल कम्युनिकेशन में। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन पाकिस्तान में है, दूसरा पर्सन इंग्लैंड में है, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। कनेक्ट पीपल वर्ल्ड वाइड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट क्या करता है कि लोगों को कनेक्ट कराता है, पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और जो भी उनकी पर्सनल कम्युनिकेशन होती है या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होती है वो पॉसिबल होती है। मेक इट इजी टू टॉक टू फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर अवे। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली के मतलब डिफरेंट मेंबर्स हैं एक फैमिली के, ठीक है, फ्रेंड्स हैं, वो मतलब दूर दूर रहते हैं लेकिन वो फिर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। इनकरेजेस इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड शेयरिंग ऑफ कल्चर। इससे क्या होता है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू जो है वो इंटरनेशनल कॉपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो भी हमारे कल्चर्स हैं, हर लोगों के मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कल्चर्स
होते हैं तो वो आपस में शेयर कर सकते हैं, हमें दूसरे लोगों के जो कल्चर्स होते हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा सोशल एक्टिविज्म, हम लोग अपनी सोसाइटी में जो है वो एक्टिव रह सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन ग्रुप रेज अवेयरनेस, ठीक है, जो सोशल मीडिया हो गया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर वगैरह, टिकटॉक, या फिर बाकी जो ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं वो हमारे हमारे अंदर जो है वो आगाही को फैलाते हैं, हमारे लिए जो है वो आगाही को फैला रहे होते हैं अबाउट सोशल, ठीक है, मुआशरे के बारे में एंड इन्वायरमेंटल इशूज, जो भी हमारे माहौल के इश्यूज हैं उसके बारे में जो है वो आगाही को फैलाते हैं। प्रमोट एक्टिविटीज, ठीक है, एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। कौन सी एक्टिविटी? जैसे हो गया क्लाइमेट चेंज कैंपेन्स, ठीक हो गया, कम्युनिटी मूवमेंट, इस तरह की एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं कि वो पॉजिटिव एक्शंस लें, ठीक है, ऑर्गेनाइज एंड इंस्पायर पॉजिटिव एक्शंस। इसके अलावा जो है इंटरनेट यूज होता है मेडिकल इंफॉर्मेशन में या फिर टेलीमेडिसिन में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि टेलीमेडिसिन क्या होता है। प्रोवाइड मेडिकल एडवाइस एंड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन, हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई भी हम लोगों को मेडिकल एडवाइस चाहिए तो वो हम लोग इंटरनेट के थ्रू गेट कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीमेडिसिन क्या होता है? टेलीमेडिसिन ये होता है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो अपने घर में ही है और वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता है घर में रहते हुए ऑनलाइन, ठीक है, ये होता है टेलीमेडिसिन। स्पेशली इन एरियाज लैकिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ठीक है, वहाँ पे जो मतलब स्पेसिफिकली वो वाली जगह जहाँ पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज, जहाँ पे हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, तो वहाँ पे लोग घरों में रहते हुए ही डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर से अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव एक्सेस टू मेडिकल केयर एंड सेव टाइम, इंटरनेट के थ्रू जो है हमें हम लोग जो है मतलब हमें एक्सेस होती है मेडिकल केयर की, और जो हमारा टाइम है वो भी सेव रहता है। सपोर्ट कम्युनिटीज, कम्युनिटीज में मतलब कम्युनिटीज को सपोर्ट करने में जो है वो इंटरनेट यूज होता है। ऑनलाइन ग्रुप सपोर्ट पीपल फेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज, एडिक्शन और क्रोनिक इलनेस। अब बहुत से ऑनलाइन ग्रुप्स होते हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे होते हैं, लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो कि मेंटल हेल्थ, जिनको मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। इसके अलावा मतलब वो किसी भी चीज़ के आदी हुए होते हैं, एडिक्शन होती है उन्हें, या फिर क्रोनिक इलनेस, बहुत सी मतलब ऐसी बीमारी होती हैं जो कि काफ़ी टाइम से होती हैं, तो उनको उनमें हेल्प कर रहे होते हैं। इसके अलावा ऑफर गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग का क्या मतलब होता है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग का मतलब ये होता है कि जो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन की हुई हैं वो इस तरह से फील कर रहे होते हैं कि वो अकेले नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल एंगेजमेंट, ठीक है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल एंगेजमेंट में इंटरनेट को यूज किया जाता है। द इंटरनेट इंक्रीजेस सिटीजन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। अब जो है इंटरनेट की वजह से जो लोग हैं, ठीक है, जितने भी सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सियासत में, पॉलिटिक्स में। इसके अलावा हेल्प पीपल डिस्कस पॉलिटिकल इश्यूज, ठीक है, इंटरनेट हेल्प कर रहा होता है कि जो लोग हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज, जो भी सियासी मसाइल होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, अपने आप को रजिस्टर करते हैं वोटिंग के लिए ताकि वो वोट दे सकें। इसके अलावा क्या है कि और इलेक्शंस में मतलब एक्टिव होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस में अपना पार्ट ले रहे होते हैं, हिस्सा लेते हैं। मेक्स गवर्नमेंट एक्शन मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्सेसिबल, इंटरनेट के थ्रू जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, जितने भी गवर्नमेंट के काम हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हर किसी को विजिबल होते हैं, हर कोई देख सकता है, और एक्सेसिबल होते हैं। कल्चर एक्सचेंज, कल्चर को एक्सचेंज करने के लिए इंटरनेट को यूज किया जाता है। इनेबल पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड टू शेयर ट्रेडिशन, आर्ट एंड आइडियाज, ठीक है, ये लोगों को इस काबिल बनाता है कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं वो अपने ट्रेडिशन को, अपने आर्ट को, अपने आइडियाज को शेयर कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इसके अलावा इंटरनेट प्रोमोट कर रहा होता है अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट बिटवीन कल्चर। जब लोग जो है अपने कल्चर को एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो इससे क्या होता है कि दूसरे कल्चर के बारे में जो रिस्पेक्ट होती है वो आ जाती है। इनोवेशन एंड रिसर्च, कोई भी नई चीज़ बनाना, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में रिसर्च करना, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल है। रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट यूज द इंटरनेट टू कोलैबोरेट ग्लोबली। अब क्या होता है कि डिफरेंट साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट जगह पे रह रहे होते हैं, वो एक ही चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वो जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। अलाउ फास्टर शेयरिंग ऑफ डिस्कवरीज, ठीक है, जो भी डिस्कवर करें, कोई भी नई चीज़ को लेके आए हैं उसके बारे में शेयर करते हैं। एंड एक्सेलरेट इनोवेशन, और इनोवेशन की तरफ जो है बहुत जल्दी मूव कर रहे होते हैं बहुत सी फील्ड्स में। ये थे यूजेस जो कि गुड पर्पस के लिए थे। इंटरनेट को यूज़ किया जा रहा है गुड पर्पस के लिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंटरनेट को मलिशियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से बैड पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है, किस तरह से इंटरनेट को यूज़ किया जा रहा है कि लोग जो हैं वो इससे मतलब लोगों को नुकसान पहुंच रहा है। ओके, while the internet is useful, it can be misused for harmful or illegal activities.
जबकि इंटरनेट को यूज किया जा रहा है, मतलब इंटरनेट जो है वो हेल्पफुल होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदे के लिए होता है। लेकिन उसका मिसयूज भी किया जा सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो उनकी मतलब जो लाइफ्स होती हैं वो डेंजर हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती हैं, या फिर इलीगल एक्टिविटीज को इंटरनेट के थ्रू किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साइबर क्राइम हो गया, ठीक है, हेरेसमेंट होगी, स्कैम, टेररिज्म एंड प्राइवेसी वायलेशंस, ये सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि बैड बैड हैं। ओके, इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस भी करेंगे। इसके बाद क्या है, यूजर्स में स्टे अलर्ट एंड प्रैक्टिस ऑनलाइन सेफ्टी टू अवॉइड रिस्क, ठीक है। जो यूजर्स होते हैं उन्हें अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है, उन्हें एक्टिव रहना चाहिए, कि ताकि वो ऑनलाइन जब भी होते हैं तो वो अपने आप को सेफ करे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके किसी भी रिस्क से, किसी भी खतरे से। ओके, अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम इन्वॉल्व इलीगल ऑनलाइन एक्टिविटी। साइबर क्राइम में क्या होती है, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, जिसमें हैकिंग हो गया, ठीक है, किसी के अकाउंट को हैक कर लेना, आइडेंटिटी थेफ्ट, ठीक है, किसी की आइडेंटिटी को चोरी कर लेना, किसी की शिनाख्त को चोरी कर लेना, ठीक है, किसी के पासवर्ड वगैरह को जो है वो चोरी कर लेना। इसी तरह से फ्रॉड्स वगैरह आगे, स्कैम होगी, और स्प्रेडिंग मालवेयर, ठीक है। जो मालवेयर किसे कहते हैं, हार्मफुल सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपके सिस्टम, आपकी डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाते हैं, उसमें वायरस आ जाते हैं। कैन लीड टू फाइनेंशियल लॉस, डेटा थेफ्ट एंड डैमेज टू इंडिविजुअल और कंपनीज। साइबर क्राइम में क्या होता है कि मतलब किसी के अकाउंट से सारे पैसों को चोरी कर लेना, ठीक है, किसी के डेटा को चोरी कर लेना, ठीक है, किसी की डिवाइस वगैरह को नुकसान पहुंचाना, किसी के सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाना, इसी तरह से एंड डैमेज टू इंडिविजुअल और कंपनीज, ठीक है, किसी एक पर्सन को डैमेज कर देना, या फिर पूरी कंपनी में है उसको डैमेज करना, ठीक है। आप पूरी कंपनी में जितने सिस्टम्स होंगे उन सबको हैक कर लिया जाएगा, तो इससे क्या होगा, कंपनी डैमेज होगी। और इसी तरह से अगर किसी एक इंडिविजुअल की डिवाइस को, एक इंडिविजुअल की जो भी उसका डाटा है उसको चोरी कर लिया गया, तो इससे डैमेज होगा इंडिविजुअल, मतलब एक पर्सन। इसके बाद क्या है, ऑनलाइन हरेसमेंट एंड बुलिंग। इंटरनेट के थ्रू जो है वो लोगों को हरास करना, लोगों को बुली करना, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को, उनकी जो जितनी भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उसको जो है वो स्प्रेड कर देना, ठीक है, पूरे इंटरनेट के ऊपर। द एनोनिमिटी ऑफ द इंटरनेट अलाउ साइबर बुलिंग एंड ट्रोलिंग। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, एनोनिमस होते हैं, मतलब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को छुपाया होता है, उसको हिडन किया होता है, ठीक है, फेक नेम के साथ जो है वो अपने आप को शो कर रहे होते हैं। जैसे अक्सर फेसबुक पे मतलब कोई और मतलब एक शख्स है जिसका नाम फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि अहमद है, और उसने अपना नाम अली बताया हुआ है, ठीक है। इस तरह से फेक नेम के साथ आ रहे होते हैं और लोगों को हैरेस कर रहे होते हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन को जो है वो पूरे इंटरनेट के ऊपर शेयर कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, इमोशनल स्ट्रेस होता है, ठीक है, मेंटल हेल्थ उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, उनके रिलेशनशिप जो है वो खतरे में आ जाते हैं, जैसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ जो उनके रिलेशनशिप्स हैं वो उनके जो है वो खतरे में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइबर टेररिज्म क्या होता है। यूजिंग द इंटरनेट टू अटैक सिस्टम और नेटवर्क फॉर पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल रीजन, ठीक है। अब साइबर टेररिज्म ये होता है कि हम लोग इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं और जो सिस्टम्स वगैरह हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनको अटैक कर रहे होते हैं, या फिर नेटवर्क्स के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। क्यों करते हैं, कोई भी पॉलिटिकल रीजन हो सकती है, कोई भी सियासी रीजन हो सकती है, या फिर कोई भी आइडियोलॉजिकल रीजन की वजह से हम लोग कर रहे होते हैं, कोई भी नजरियात की रीजन की वजह से हम लोग कर रहे होते हैं। एम टू क्रिएट फियर, डिस्टर्ब सर्विसेज और स्प्रेड प्रोपेगेंडा। अब इसका मकसद क्या होता है, इसका एम क्या होता है, ताकि जो फियर का मतलब है डर, ठीक है, डर को फैलाया जाए, डर को क्रिएट किया जाए, ठीक है, सर्विसेज वगैरह को डिस्टर्ब किया जाए, स्प्रेड किया जाए प्रोपेगेंडा को, ठीक है, प्रोपेगेंडा वगैरह स्प्रेड किए जाए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन को फैलाया जाए। एग्जाम्पल हैकिंग गवर्नमेंट साइट और कॉजिंग डिजिटल चॉस। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है टेररिज्म की, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट की साइट है, मतलब वेबसाइट है, ठीक है, उसको हैक कर लिया जाए, और इससे क्या होगा कि हर तरफ जो है अफरा तफरी फैल जाएगी। इलीगल कंटेंट, ठीक है। अब हम लोग इंटरनेट को यूज कर रहे होते हैं कि इलीगल कंटेंट को हम शेयर कर रहे होते हैं। ये हमारे पास क्या है कि ये एक मलेशियस पर्पस है। द इंटरनेट इज सम टाइम यूज टू शेयर और डिस्ट्रीब्यूट इलीगल मटेरियल, ठीक है, इलीगल मटेरियल को हम लोग शेयर और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं इंटरनेट को यूज करते हुए, जिसमें चाइल्ड अब्यूज कंटेंट हो गया, ठीक है, चाइल्ड जो बच्चे होते हैं उन पर तशद्दुद वाला जो कंटेंट होता है उसको शेयर करना है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर, जो असली सॉफ्टवेयर, उसकी हम लोग कॉपीज बना सकते हैं, ठीक है, और अगर कोई उसको शेयर करेगा तो वो क्या होगा, वो इलीगल मटेरियल होगा। इसी तरह से कॉपीराइटेड मीडिया विदाउट परमिशन, फॉर एग्जांपल किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया तो वो उसका कॉपीराइट है कि वो उसको यूज करे, कोई और उसको यूज नहीं कर सकता। अगर कोई यूज करेगा तो इससे क्या होगा कि ये इसकी मतलब कॉपीराइट की वायलेशन होगी, ठीक है, उसकी परमिशन के बगैर उसको यूज नहीं किया जा सकता, और अगर किया जाएगा तो वो इलीगल मटीरियल है। इसके अलावा हेट स्पीच एंड डिस इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, इसमें झूठ वगैरह, फॉल्स इंफॉर्मेशन को फैलाना इंटरनेट के थ्रू, ये सब इसमें आता है। Some people use the internet to spread hate speech, lies,
और फॉल्स इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं ताकि जो हेट स्पीचेस होती है, जो नफरत वाली बातें होती हैं, उनको फैलाना, ठीक है, झूठ वगैरह बोलना। इसके अलावा जो है वो मतलब झूठी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको फैला देना, ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन को फैलाना। दिस कैन लीड टू सोशल डिवीजन। इससे होता क्या है, इससे एक तो सोशल डिवीजन होती है, लोग एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। उनके मतलब उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होती है, उनके दरमियान इख्तलाफात आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। इसके अलावा जो है वो मतलब ये उन्हें पता नहीं होता कि असल इन्फॉर्मेशन क्या है। वो गलत इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो ट्रस्ट कर रहे होते हैं और इस तरह से ये सब हो जाता है। ऑनलाइन स्कैम्स, ठीक है, ऑनलाइन जो है फ्रॉड वगैरह हो जाते हैं। जो स्कैमर होते हैं, जो फ्रॉड कर रहे होते हैं, ट्रिक यूजर इनटू शेयरिंग पर्सनल डाटा और मनी। वो लोगों को क्या करते हैं, उनकी जो पर्सनल डाटा होती है या मनी होती है, उनको शेयर कर रहे होते हैं। इसमें कॉमन मेथड कौन से, एक तो फिशिंग ईमेल होता है। फिशिंग ईमेल क्या करता है, प्रिटेंड कर रहा होता है टू ट्रस्टेड सोर्सेज। इसका मतलब क्या है, फिशिंग ईमेल मतलब फेक ईमेल। फॉर एग्जांपल आपको एक ईमेल आई है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो फेक ईमेल है, ठीक है, जॉब की आपको ऑफर आई है। अब आप क्या करोगे, आपको लगेगा ये ट्रस्टेड सोर्सेज हैं, ठीक है, ऐसी सोर्सेज हैं जहाँ से मतलब आप ट्रस्ट कर रहे होते हो, ऐसी सोर्सेज होती हैं, वहां से ईमेल आती है। और आप जो है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हो। इससे क्या होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है और वो अब आपको जो है वो मतलब इस तरह से कहते हैं, आपको जो है वो खतरा वगैरह हो जाता है, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उनके पास चली जाती है, क्योंकि आपने जो इनके ऊपर ट्रस्ट किया होता है, इस वजह से। फिर उसके बाद आपको आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की वजह से हरास कर रहे होते हैं। इस फेक वेबसाइट्स होती हैं जो कि इसी पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती हैं, इसीलिए डेवलप की जाती हैं ताकि वो इन्फॉर्मेशन को चोरी कर लें, स्टील कर लें इन्फॉर्मेशन को, और जो वायरसेस वगैरह हैं उनको फैलाया जाए। नेक्स्ट वन है प्राइवेसी वायलेशन, ठीक है, प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी अक्कर व्हेन पर्सनल डाटा इज स्टोलन और एक्सपोज्ड विदाउट परमिशन। इसमें क्या होता है कि जो पर्सनल डाटा होता है उसको चोरी किया जाता है, उसको स्टोल किया जाता है। इसके अलावा जो है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सबके सामने लेके आई जाती है, उसको एक्सपोज किया जाता है आपकी परमिशन के बगैर। ये होती है प्राइवेसी वायलेशन। इसके एग्जाम्पल है डिवाइस हैकिंग, ठीक है, आपकी डिवाइस को हैक कर लिया गया है, डाटा लीक कर दिया गया है। इसके अलावा आपको ट्रैक किया जा रहा है विदाउट कॉन्सेंट। कॉन्सेंट का क्या मतलब होता है, विदाउट परमिशन, ठीक है, आपकी परमिशन के बगैर। लास्ट वन है हमारे पास साइबर स्पियोनेज। ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इंटरनेट को या फिर कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हो, ठीक है, ताकि जो भी जितनी भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जो भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, उसको चोरी किया जाए गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ से या फिर लोगों की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में स्टील सेंसिटिव डाटा और सीक्रेट ऑनलाइन। गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंसिटिव डाटा को चोरी कर सकती हैं, ठीक है, या फिर जो सीक्रेट ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन रहते हुए क्या है, जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है उसको चोरी किया जाए। इन्वॉल्व हैकिंग एंड स्पाइंग टू गेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हैक कर लेते हैं या फिर स्पाई करते हैं ताकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको हासिल किया जाए, उसको गेट किया जाए, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको गेट किया जाए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है कि मतलब आप अपने माइंड से कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो, जैसे कोई आइडिया हो गया या कोई भी बुक हो गई, कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये सारी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती है। लेकिन कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो भी प्राइवेट या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है जो शेयर नहीं करनी होती दूसरों के साथ, ये होती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। ओके, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। आई होप तो आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को कवर करेंगे विच इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग।